आपको रोजगार, आपको जिंदा रखने का सामान नहीं है, पूरी दुनिया को जिंदा रखने का काम जंगल करता है। क्योंकि ऑक्सीजन, हवा, वायु, ऑक्सीजन कहाँ से बनती है? जंगलों से। और हवा के बगैर कोई भी मनुष्य मिनटों से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता, 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा। तो कौन रक्षा कर रहा है अपनी जान पे खेल के? उसकी आप लोग। फायदा किसका हो रहा है? पूरी दुनिया का। तो होशियार, अक्लमंद, समझदार आप लोग हुए या हम लोग हुए जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम के इतना सारा धुआं निकाल रहे हैं? हम लोग। ये समझने की बात है। जल के बगैर 1, 2, 3, 4 दिन, 5 दिन ज्यादा जिंदा रह सकता आदमी। उसकी रक्षा कौन कर रहा है? आप लोग। जमीन, उसको पवित्र रखना, उसको साफ रखना। उसमें जो ये माइनिंग वाले हैं ना, जो ये कोल के प्लांट जो लगे हैं, जो कोयले से बिजली बनती है, जो फ्लाई ऐश होती है ना, उसका जो धुआं निकलता है, कौन बीच में है? उसको क्या कर रहे हैं आजकल? देखिए कितना गंदा और घिनौना काम है। उसमें पानी मिला के जो खदानें खाली हुई हैं, उसमें वो वापस ये फ्लाई ऐश डाली जा रही है। उससे क्या हो रहा है? पूरी धरती खराब हो रही है, पूरा पानी खराब हो रहा है। ये है होशियार लोग, जो पढ़े लिखे लोग अपने आप को कहते हैं। ये होशियार है या बेवकूफ है? बेवकूफ। ये जिस डाल पे बैठे हैं उसी को काट रहे हैं, सिर्फ थोड़े बहुत पैसों के चक्कर में। तो आप लोग देश के सबसे जिम्मेदार शहरी हो। एक बात ये आपको समझ में आनी चाहिए अच्छे से बात। और कोई भी और इसके खिलाफ बात बोलता है, जो कहता है आप लोग समझदार नहीं हो, आपका जीने का तरीका हम लोगों से बेहतर नहीं है, अच्छा नहीं है, तो वो झूठ बोलता है। जैसा जीवन आप लोग गुजार रहे हो और जैसा जीवन आप चाहते हो कि गुजारा जाए, वो सबसे अच्छा तरीका है। कोई डेवलपमेंट आपके तरीके से अच्छी नहीं है। ये बात ध्यान में रख के फिर आप आगे के काम सोचो। आप सबसे ज्यादा समझदार लोग। मेरा ऐसा मानना है, अगर खनिज पदार्थों को निकाला भी जाना है तो वो ट्राइबल कम्युनिटी की, आपकी तो जमीन पे से निकल रहा है ना, आप मालिक हो। कोऑपरेटिव बनने चाहिए। आप लोगों ने कोऑपरेटिव के बारे में सुना होगा ना। यहाँ महाराष्ट्र में शुगर, जो चीनी पैदा होती है ना गन्ने से, सबसे बड़ा व्यापारों में से एक व्यापार है ये भी देश का। वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना रही है। तो क्या आप खदानों से आप ही तो निकालते हो सारा खनिज पदार्थ? कौन लोग निकाल रहे हैं? आप ही निकाल रहे हैं ना, आपकी मेहनत से निकलता है। तो आपके कोऑपरेटिव बना के आप लोगों को ही मालिक बना के खदानों से खनिज निकाला जाएगा। क्योंकि आप लोग जिम्मेदार, समझदार लोग हो। सबसे होशियारी से कम नुकसान के तरीकों से आप ये काम करोगे। ये भी हमारा एक मैनिफेस्टो का हिस्सा है जो हम आप लोगों के सामने रखते हैं। इसके अलावा अगर हमारी सरकार आप लोग लाओगे तो कोऑपरेटिव के अलावा कोई तरीका नहीं रहेगा। ट्राइबल लोगों के कोऑपरेटिव के अलावा कोई तरीका नहीं रहेगा खनिज पदार्थ निकालने का। ये हम वादा करते हैं। पेसा कानून बनाया गया आप लोगों के संघर्ष से ही। हालांकि जैसा बनना चाहिए था मजबूत कानून, वैसा नहीं बनाया गया, लेकिन उस पर भी अमल नहीं किया जा रहा। तो अगर उस पे, इस कमजोर कानून पे भी अमल किया जाए तो काफी कुछ अच्छा हो सकता है, देश का भी और प्रदेश का भी। तो जब ट्राइबल और शेड्यूल कास्ट लोगों की, जब माइनॉरिटी की और ओबीसी की मिलीजुली सरकार आएगी, आज हमारे मुख्यमंत्री भी ओबीसी हैं, लेकिन वो अपने आप अपनी सरकार नहीं बनाए, अपनी आवाज से सरकार नहीं बनाए, किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की आवाज से सरकार बनाए। इसीलिए ओबीसी कम्युनिटी के साथ भी न्याय नहीं कर पा रहे। ये बात ध्यान से सुन लीजिए। ओबीसी की संख्या क्या 27% है प्रदेश में, या उससे ज्यादा है? ज्यादा है ना, ज्यादा, सबको पता है ना आपको। और आरक्षण कितना दे रहे हैं उन्हें, और कह रहे हैं कि मैं दे रहा हूं बड़ी मेहनत करके 27%।
ये न्याय है? ये अन्याय कर रहे हैं ओबीसी के मुख्यमंत्री, खुद ओबीसी के समाज के साथ। अरे भैया बिलासपुर आया हूँ ना, ये भी समझने की बात है। हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। जितनी जिसकी संख्या बाहरी, जो अनरिजर्व कैटेगरी के भी लोग हैं, अच्छा, उनका दरवाजा खटखटा के, 2 ट्रिप का ये बात ध्यान से सुनने की है, के बाद आपके उनका दरवाजा खटखटा के उनका हिस्सा उनके दरवाजों पे रख के आएंगे अगर हम लोगों की सरकार में। कहीं जाने की जरूरत नहीं। सरकार का काम होता है नागरिक के घर पे जाके सुविधाएं दे, ये होती है अच्छी सरकार का काम। एक भी परिवार जहां जहां हम लोगों की सरकारें बनेंगी, ऐसा नहीं होगा जिसे रोना पिलकना पड़े। सरकार की जिम्मेदारी है, नौकरों की जिम्मेदारी है मालिकों के घर पे जाके सेवा प्रदान करना। वरना क्यों बनना है? पैसा ही कमाना है तो जाके कोई बिजनेस करो। ये काम क्यों करना है? राजनीति जिसका नाम आज खराब हो गया, राजनीति में क्यों आना? ये है जो हम लोगों का मिशन है, ये है जो हम लोगों की प्लानिंग है, ये है जो आपके अध्यक्ष जी की, आपकी पार्टी की प्लानिंग। और इस प्लानिंग को अमल में लाने के लिए हम लोग वकीलों की एक फौज तैयार कर रहे हैं। ध्यान से सुन लीजिए। आप लोगों के साथ पुलिस प्रशासन जो ज्यादती करता है, ये बहुत दिन तक कर नहीं पाएगा। हम वकीलों की एक मजबूत टीम, आप अपने अधिकारों के लिए जहां जहां शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करोगे, पुलिस को ये अधिकार नहीं है कि वो आप लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करे, आप लोगों के ऊपर हमला कराए और फिर अपनी कलम का नाजायज इस्तेमाल करके आप ही लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे बनाए। हम सिर्फ ना इन झूठे मुकदमे में फंसे हुए नौजवानों को, अपने भाइयों को, बहनों को जेलों से रिहा कराएंगे, बल्कि ये झूठे मुकदमे बनाने वाले सरकारी अधिकारियों को जेल भिजवाने का काम भी हम संविधान के हिसाब से काम करें, कानून के हिसाब से काम करें। यदि कोई पुलिस अधिकारी, यदि कोई सरकारी अधिकारी संविधान और कानून के जाके बाहर काम करता है तो वो एक आम अपराधी के तरह होता है, उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होता है, उसको भी जेल जाना पड़ता है। ये बात हम वकीलों की जिम्मेदारी है। हम आप लोगों के लिए इसका इंतजाम करके आप लोगों के लिए खड़े रहेंगे। ये भी आप लोग तो अगर आपको पूरे प्रदेश को नहीं, पूरे देश को एक मिसाल दिखानी है तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को मजबूत करें। आप देखेंगे पूरे देश को मजबूती मिलेगी, पूरे देश को एक ऐसी मिसाल मिलेगी जो शायद दूसरी किसी जगह मौजूद नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इतनी दूर दूर से आप चल के आए, इतने खराब मौसम में भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जवान, जय संविधान, जय भीम, अस्सलाम वालेकुम। जिंदाबाद जिंदाबाद गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद सम्मानीय महमूद कहाँ भाग रहे हो? झट बैठो। मैं आमंत्रित करता हूँ आज के मुख्य अतिथि सम्मानीय तुलसी सिंह मरकाम जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष गोंडवाना।